ये आपकी रिग्रेशन की है, फंडामेंटल में से रिवीजन, जो हमारे पास चैप्टर है हमने बिजनेस स्टैट्स में से भी किया और इसमें भी बड़े अच्छे से दे रखा है। और रिग्रेशन लाइन कैसे बनी है एक बार समझने के लिए बड़े अच्छे हैं। स्कैटर डायग्राम देखो ऐसे बन जाता है, तो फिर किस तरह से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये एक बार आप इस पेज को जैसे देखो कि 11.2 पे थोड़ा सा रीड करो तो उसमें आपके पास बन जाएगा। दूसरा है रिग्रेशन लाइन्स, जैसे इसने बताई हुई है किस तरह से डेरिवेशन है रिग्रेशन लाइन का, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये पेज नंबर 11.5 पे, वाई आर दीज टू रिग्रेशन लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि टू रिग्रेशन लाइन है तो टू रिग्रेशन कोफिशिएंट है। फिर इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप करोगे। इनके डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टी के पूरे में। फिर ये जो हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट है एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन, ये बड़े अच्छे से आप कर लो, ये आता ही होता है हमेशा। तो ये सारा का सारा पेज नंबर 11.7 तक है। फिर वो ये देखो स्कैटर डायग्राम में किस तरह से डायरेक्शन आती हैं, तो इनका क्या मतलब है, किस तरह से हो जाती हैं। फिर ये है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट का मतलब बेटा बार बार मैं बता रही हूँ कि एक्चुअल वैल्यू और एस्टीमेटेड वैल्यू के डिफरेंस को हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट किया कहा है, और इसकी वीडियो बना रखी है कि किस तरह से इस वेरिएबल को आप यहाँ से हमारे पास ये जो सिग्मा वाई है इसके नीचे लेके जाओगे, आर यहीं रह जाएगा। और इसमें इसको हमने क्या बोला है, वैसे ये हमारे किसके बराबर होते हैं, अगर हम वेरिएट में से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं तो इसको हम नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, और इसको भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर होता है सिंपल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसको आप इधर लेके जाओ। तो ये देखो ये सारा का सारा ये रख लिया है। और ये y का मतलब पैरामीट्रिक, एक एग्जैक्ट वैल्यू 5, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, उसमें से आपने y कैप घटाया, उसका स्क्वायर किया, इसको ही एरर कहते हैं। एरर का मतलब जब हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, उसको हमने स्टैंडर्ड एरर का नाम दिया। तो देखो यहाँ से यहाँ माइनस कर दीजिए, और ये देखो इसका पेयर बनाया जैसे ऊपर बनाया, और फिर a माइनस में b करके इसमें वैल्यू बता रखी है कि ये जो इसको हमने किसका नाम दिया है, एक्स डबल स्टार, एक्स स्टार का नाम दिया है। तो ये रहा एक्स स्टार होता है ये वाला, एक्स स्टार एक्स माइनस में जैसे वाई है ये वाई स्टार है, ये एक्स स्टार है। तो ये देख लो स्टार का जो मीन होता है हमेशा 1 होता है, और वेरिएंस जो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये याद करो रिजल्ट, और ये हो गया। तो यहाँ से ये करो। फिर इसके बाद है ये वाला मैंने आर्टिकल आपको करवाया हुआ है, ये पूरा का पूरा ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो टू लाइन ऑफ रिग्रेशन सिंपल वे से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप इस तरह से क्या है, मीन निकाल लो, पहले एक्स बार निकालो, वाई बार निकालो, उनमें से घटा लो, या आप इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सम आता होता है और कई बार ये वाला भी आता होता है। दीज आर टू इम्पोर्टेंट सम। इसके अंदर इसने क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, लाइन की इक्वेशन दे दी रिग्रेशन लाइन, तो आप कहते हैं इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लो। तो इसने ना ये रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला है, ये निकाला। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये ठीक है, 1 और -1 के बीच में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता तो वो बिल्कुल दोबारा से हम इसको करते। यहाँ इसको जैसे पहली जो लाइन है उसने x ऑन y मानी है या y ऑन x, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला भी क्वेश्चन जो है, इसके बाद हमारे पास ये वाला बस लास्ट ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, और कुछ नहीं दे रखा। उसके बाद तो हमने न्यूमेरिकल ये किए थे, इसके अंदर क्या किए थे, कर्व लीनियर, जो हमने प्रैक्टिकल में फिटिंग की है। प्रैक्टिकल में कौन कौन सी होते हैं, कर्व लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये इसने बता रखा है। कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन जो है हमारी वो हमेशा, और या इस फॉर्म की इक्वेशन है जिसमें पावर होती है, तो इसको हमने क्या बोला, जब भी पावर होगी, जब भी हम उसको नाम क्या देंगे, उस वाले को कर्व लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे। तो ये वाला सम है इसका, और लास्ट ये है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।